हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे होंगे और सभी तरीके से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे होंगे। आज की ये रीडिंग ली है मैंने। व्यूवर्स जो हैं मेरे देखने वाले हैं आप सभी, उन लोगों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, व्हाट इज़ योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये तो आपके पास की एनर्जी है, ये आपकी प्रेजेंट एंड ये आपका फ्यूचर। समझो भाई, ऐसे रख लेते हैं इसको। ओके, व्हाट इज योर पास्ट या व्हाट वाज योर पास्ट। ऐसा लगता है आपका जो पास्ट था वो काफ़ी अच्छा था, बहुत ही आप स्टेबल थे, आपके पास सब कुछ था, एक अच्छे दोस्त, फैमिली, घर परिवार, सब सुविधाएं, आपस में सबकी अच्छी बॉन्डिंग थी, ट्रस्ट बना हुआ था, ये सब आपके पास में था। और आपने उस अपने इस रिश्ते को, अपने करियर को, जो भी आपका था पास, उसको काफ़ी बचाने की कोशिश भी की थी। अगर उसमें कुछ धीरे धीरे, मतलब इस सिचुएशन में धीरे धीरे कमी आने लगी थी, ये जो बॉन्डिंग है धीरे धीरे टूटने लगी थी, ट्रस्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था, हैप्पीनेस को जैसे नज़र लग गई हो, ऐसा हो गया था आपके साथ। आपने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी इस बॉन्डिंग को बचाने के लिए, या जो भी आपका सीन रहा होगा पास में, करियर वाइज हो या बिजनेस वाइज हो, इस सब चीज़ को बचाने के लिए आपने बहुत कोशिश की, उठापटक। और ये जो आपके चेंजेस आए आपके सिचुएशन में, ये आए किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से। ये नेगेटिव एनर्जी जो थी किसी के द्वारा, ये लेवल की एनर्जी है, देखो ये तीसरा ही बैठा हुआ बाहर से नज़र लगा रहा है, तो किसी बाहरी पर्सन के द्वारा प्रोजेक्ट की गई थी, उससे नहीं देखा जाता था आपकी स्टेबिलिटी, आपका बॉन्डिंग, आपके रिलेशन, उसकी बुरी नज़र लगी हुई थी। और हो सकता है उसने इस सब के लिए कुछ गलत तरीकों का सहारा भी लिया हो आपके इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, क्योंकि उसकी नज़र आपके रिश्ते पे बहुत ख़राब थी। उसे बहुत जलन होती थी आपके इस सुखों को देख के।
और निश्चित तौर पे ऐसा ही हुआ है। आपकी एक बहुत अच्छी खुशहाल फैमिली रही होगी कुछ व्यूअर्स की, और उसमें जैसे कि बहुत ही बादल छा गए दुःख के, और उसको आपने उसको बचाने के लिए बहुत संघर्ष भी किया है। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये किसी काली ऊर्जा का ही काम है, और ये किसी बाहरी व्यक्ति ने या किसी थर्ड पर्सन ने की है, जो आपकी तरक्की से, आपकी प्रॉस्पेरिटी से जलता था। उससे नहीं देखा जाता था आपका इतना सुख। मे बी ये हो सकता है आपकी फैमिली का ही मेंबर हो कोई, क्योंकि आजकल तो घर के लोग ही ज़्यादा बुरा करते हैं। आपने अपनी तरफ से सारे दाव पेच लगाए, आपने अपने घर को बचाने के लिए और अपने घर की तरक्की के लिए, या उसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल बिखरने ना पाए, इसलिए आप सब कुछ करते रहे। लेकिन वो वाली बात नहीं रही पहले जैसे। उस स्थिति में जो बदलाव आया उसका फ़र्क आपको भी पड़ा। और क्योंकि जो एक सॉलिड बनी हुई थी, सिचुएशन बनी हुई थी, उसके बिखरने की वजह से आपका भी मोरल है वो डाउन हुआ। जो एक बेफिक्री रहती थी वो डाउन हुई, और आपको स्ट्रगल करने पड़े। हालांकि आपने बहुत ब्रेवली सब कुछ फेस किया, हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आप आगे बढ़ते रहे, पर फिर भी लगातार आप पर नज़र रखी जा रही थी। आपकी तरक्की को रोकने के सारे काम किए जा रहे थे, चाहे वो फाइनेंस से आपको तोड़ने की कोशिश हो, चाहे आपको मेंटली ब्रेक डाउन करने की कोशिश हो, चाहे आपके रिलेशन को ख़त्म करने की कोशिश हो, चाहे आपको हेल्थ वाइज डाउन करने की कोशिश हो। इन सभी किसी ना किसी तरह से किसी का मकसद था कि वो आपको कमज़ोर साबित करे या आपको तोड़ दे। लेकिन वो हुआ, इसका फ़र्क पड़ा आप पे, निश्चित तौर पे आप पे इसका फ़र्क पड़ा। लेकिन वो बंदा ऐसा कर नहीं पाया। ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ थी। आपकी इनर पावर इतनी ज़्यादा अलाइन्ड थी गॉड से कि वो आपको पल-पल गाइड कर रही थी। आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसकी जो एनर्जी है बहुत जल्दी ही गॉड से अलाइन हो जाती है। बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है आप, और आपको नॉलेज हो जाती है, आपकी गट फीलिंग आपको बता देती है कि सामने वाला क्या करने जा रहा है या क्या कर सकता है। आप बहुत ही प्योर हार्टेड सोल हैं निश्चित तौर पे, और आपको सेंस हो जाता है कि अब क्या घटने वाला है। आप नॉलेजेबल पर्सन भी हैं। आपके पास आकर लोगों की समस्याएं हल हो जाती हैं या उनको हील हो जाते हैं वो लोग। आपको पता है सही गलत का, और कब क्या डिसीजन लेना है ये भी आपको पता है। तो आपकी जो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है आपसे कनेक्टेड है, और वो आपको पग पग पर गाइड करती रहती है, और उस गाइडेंस के लिए गॉड आपको कभी आपको इंट्यूशन देते हैं, कभी हिंट्स देते हैं जो कि आपको पता ही चल जाते हैं,
और जब फिजिकल वर्ल्ड में आपको किसी की ज़रूरत होती है तो वो बंदा भी आपको भेजा जाता है गॉड की तरफ से, आपकी हेल्प के लिए, आपके मोराल को बढ़ाए रखने के लिए, आपको हिम्मत बनाए रखने के लिए, आपको इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आपको आ ही जाता है मदद के लिए। या आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आपको एक सच्चा साथी होगा, सच्चा दोस्त होगा, तो वो आपको हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा रहता है। आपने अपने समझदारी से, अपनी स्मार्टनेस से, अपने टैलेंट से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से वो सब वापस पा लिया। वो जो स्टेबिलिटी थी वो आपने धीरे-धीरे आप अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आ रहे हैं और निश्चित तौर पे आप उसे पा लेंगे। अभी आप पूरा फ़ोकस अपनी फाइनेंस को बनाने में लगे हुए हैं। आपका जो पूरा फ़ोकस है अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए है और आप इसको किसी भी कीमत में नहीं खोना चाहते। आप एक बहुत ही फैमिली पर्सन हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं और आप ये जानते हैं कि मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है और कैसे उन्हें सिक्योर करना है फॉर फ्यूचर। और एक लेगेसी भी आप क्रिएट कर लेंगे। आपके पास इतना सब कुछ आएगा कि आप महाधनी बन जाएंगे और ये आपको अचानक से आएगा। राहु राहु आपको दिलाएगा ये पैसा, ये दौलत, या राहु दिलाएगा आपको। और राहु की एनर्जी में आने के बाद अभी आपका पूरा फोकस है ना सिर्फ अपने अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को अच्छे से करने के लिए, अपने परिवार को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए, उसके लिए सारी सुख सुविधाएं जुटाने के लिए, और जो स्टेबिलिटी जो खो गई थी उस स्टेबिलिटी को पूरी तरह बनाने में लगा हुआ है। और आपको किसी से मतलब नहीं है अपनी लाइफ में। आपने ज़्यादातर सबसे कट ऑफ भी कर लिया होगा। आपकी लाइफ में अभी बहुत कम दोस्त होंगे या आपका जो इंटरेक्शन है अभी बहुत कम होगा। आप अपनी नॉलेज बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल अब जो जर्नी है उसको भी बहुत आगे तक ले जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अभी यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जब बढ़ रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ चुकी है, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे पहुंच चुके हैं इसमें। और आपको बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ दी जा रही हैं। आप बहुत सारे स्पिरिचुअल टूल्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और ये है आई है कि आप सभी तरह के टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, किसमें? अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, इन अ राइट वे, नॉट इन अ गुड वे। ओके, द राइट वे मीन्स आप ईश्वर का सहारा ले रहे हैं, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सहारा ले रहे हैं, आप अपनी साइकिक पावर का सहारा ले रहे हैं, आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो स्टेप लिए जा सकते हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं उसका सहारा ले रहे हैं। आप ओह गॉड सॉरी, मैं कहाँ थी? हाँ, और आप किसी की हेल्प भी ले रहे हैं, वो ये सही पर्सन हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हुए, इनका सही उपयोग करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ये तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है और आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसमें नो डाउट। और आपको ऐसे ही चलते रहना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही चलते रहे
तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, आपके पास इतना होगा कि आप लोगों को बाँटेंगे, आप लोगों को देंगे खूब। जस्टिस ने जो भी नीडी पर्सन है उनको देने के लिए आप तैयार रहेंगे, आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, आप समाज में बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपकी इच्छा होती है कि मैं दूसरों को दूँ, मेरे पास ईश्वर इतना दे कि मैं सबकी मदद कर सकूँ, और निश्चित तौर पे आपको ये सब मिलेगा। आप आज भी दिल के उतने ही साफ़ हैं, उतने ही हेल्पफुल हैं, उतने ही काइंड नेचर के हैं। बहुत से लोग नहीं होते कि पैसा आ जाने के बाद और भी ज़्यादा कंजूस हो जाते हैं। वो छोटी-छोटी बातों को और छोटी-छोटी चीज़ों को जिस तरह से पहले नहीं सोचते थे ना, अब उस तरह से किसने मुझे क्या दिया, मैं इसको ये दूँगा या इसको ये दूँगी तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, इसको मैं देखिए, तो ऊपर वाला भी फिर हाथ खींच लेता है कि इसलिए दिया था क्या तुझको? तो दिल बड़ा रखिए, रखना हो। आपका तो खैर दिल बड़ा है, जो आप निश्चित तौर पे ये काम करेंगे ही करेंगे। आप हमेशा अपने काम को बहुत पैशनेट होके करेंगे, अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगा के रखेंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी। एक बार जो ठान लिया उसको करके ही रहेंगे, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बनी ही रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि आपका कोई कोई एक सच्चा फ्रेंड है, साथी है, पार्टनर है, या किसी ना किसी का साथ आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा, जो आपको सपोर्ट देता रहेगा। और इन सभी सभी चीज़ों से आप बहुत दूर निकल जाएँगे। शांति, शांति, शांति की तलाश भी रखिए, आपको सुकून पसंद होगा। ये कार्ड वैसे तो ऐसे इसलिए आता है कि आप बच के निकल रहे हैं, परेशानियों से भाग रहे हैं, पर यहाँ पे ये भागने वाली एनर्जी नहीं है, ये बहुत सुकून वाली, शांति वाली वाइब्स आ रही है इस कार्ड से मुझे। तो निश्चित तौर पे कि आप अपने एंड में शांति की तलाश में रहेंगे, तलाश या शांति को ढूंढेंगे, सुकून सुकून में बिताएंगे, ढूंढेंगे भी नहीं, बिताएंगे मतलब। ओके, बॉटम ऑफ डेक के आपके एस ऑफ कप, आपके जीवन में प्यार बना रहेगा, आपको प्यार मिलेगा। अभी तक तो मिला था आपको, निश्चित तौर पे मिला था, पर ये जो आपका पूरे सर्कमस्टेंसेस बने ना, तो इस सब में देखिए प्यार कम हो गया है। आप तो अपनी तरफ से बिल्कुल गार्डेड है, आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान अपनी नींव को मजबूत करने पे, लेकिन आपको निश्चित तौर पे ही ईश्वरीय प्रेम तो मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर का साथ आपके पास हमेशा रहेगा ही रहेगा, और आप एज ए विनर निकल के आएंगे। वही, भगवान की तरफ से आपको भरपूर सहायता, भरपूर समृद्धि दी जाएगी, आपको हीलिंग दी जाएगी, और आपके लिए ईश्वर खड़े रहेंगे, रहते भी हैं और रहेंगे भी, क्योंकि आप हमेशा ईश्वर को याद करते रहते हैं। अपनी किसी भी मुसीबत में आपने ईश्वर से प्रार्थना की है कि आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं हर समस्याओं को ख़त्म कर सकूं या पार कर सकूं। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, और नए नए ऐसे मौके दिए जाएंगे जिससे आप अपने फाइनेंस को ग्रोथ कर सकें, और अपनी समस्याओं को ख़त्म कर सकें।
और उस पे आप बहुत अच्छे से काम भी करेंगे। ये पैसे की समस्या आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपके ऊपर से सारे बर्डन्स थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं। आपके साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं आपके। आप वर्ल्ड की एनर्जी में आ रहे हैं। ये वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, प्रोटेक्टिव हैं। आप जो चाहें वो अपने दम पे पा सकते हैं। ठीक है, गॉड की जो है ब्लेसिंग्स बनी हुई है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिला हुआ है। देखो यहाँ पे देखो आकाश, ये आकाश में उड़ने वाले हैं, एंजल्स आकाश में रहते हैं। ठीक है, ये अर्थ पे हैं और ये जो कहते हैं ना तीनों लोग का आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो सभी तरफ से आपको सभी दिशाओं से सपोर्ट मिला हुआ है। आप जो चाहें वो पा सकते हैं। ईश्वर ने आपको पूरी तरीके से ब्लेस कर दिया है, तैयार कर दिया है। आपको ज्ञान भी हो गया है, आपको साहस भी दिया जा रहा है, आपको संस्कार भी दिए जा रहे हैं, आपको पैनी नज़र भी दी जा रही है शत्रुओं से लड़ने और समझ शत्रुओं को पहचानने की। आपको पावर भी दी जा रही है एज अ मैन, और आपके ऊपर चारों तरफ से प्रोटेक्टिव रिंग बनी हुई है। तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको नए नए आइडियाज़ दिए जा रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए। आपका जो दिल तोड़ा था किसी ने, या आपके बहुत परेशान किया था, आपको दुख दिया था जिन लोगों, उन लोगों को आप से दूर कर दिया जा रहा है। ये सब लोग दूर जा रहे हैं। ये आप अपने एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। आपको पता है कि ईश्वर आपके साथ हैं। ये चीज़ आपको मालूम है कि गॉड आपके साथ हैं और आपको कुछ नहीं होने देंगे। और इस चीज़ का आप फ़ायदा भी उठाते हैं। फ़ायदा उठाते मतलब आपको जैसे ही पता चलता है कि मैंने बताया ना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको पता चल रहा है कि ये मौका मेरे लिए अच्छा है, या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छी है, मेरी ग्रोथ के लिए अच्छी है और मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी है। तो आप इस चीज़ को जाने नहीं देंगे और आपको पता है कि इस पे काम करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कोई आपको गाइडेंस दे भी सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। वो आपको रास्ता दिखाएगा और क्लैरिटी आएगी आप किसी की गाइडेंस में, और अपने आप को निखारते जाएंगे। अब देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं हम। एंजल्स हमें क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना है। ओहो, ये कार्ड्स क्या हो रहे हैं बीच बीच में। हम्म, ये आपके रिलेशन रिलेटिव भी हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर रिलेटेड हो सकती है पर रीडिंग।
अगर आप जिस भी एस्पेक्ट में देखेंगे आपको उसी एस्पेक्ट में ये मिलेगा। एंजल्स हमें क्या कह रहे हैं? एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपनी पीसफुल एनर्जी में रहना है, अपने को कामनेस बना के रखनी है, शांत मन से सब चीज़ों को हैंडल करना है। को मैंने बोला और आपने कामनेस, शांति से सब कुछ, हड़बड़ी में और जल्दबाजी में आप एक्सेप्टिंग चेंजेस को आप एक्सेप्ट करते जाइए, घबराए नहीं। इमोशनल बैलेंस अपना बना के रखें। कार्ड, एक कार्ड और, एंड क्रिएटिविटी। और आप ऐसा कोई काम करते रहें या अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करते रहें तो आपको शांति भी मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी और करेज, हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, ये तो थी रीडिंग आप लोगों की कि फ्यूचर और पास्ट कैसा होगा, ठीक है ना। इसमें आपके कौन कौन से नंबर जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके 6 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, सेकेंड नंबर 2 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके 4 और 6 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, 4 और 6 ज़्यादा ही है, ठीक है। फेब्रुअरी मंथ, ठीक है, जून मंथ, अप्रैल मंथ, जुलाई, ये जो मंथ है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। 1 नंबर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो आया था आपका बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी कौन सी थी अपनी, कब की थी ना, कहाँ गया वो, कहाँ, यस। तो ये 1 नंबर भी आपका इम्पोर्टेंट, तो जनवरी मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 16 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 12 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी जो है फायर एनर्जी ज़्यादा है और अर्थ एलिमेंट की एनर्जी ज़्यादा है। तो इसमें आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे आप और काम कीजिए आप बेटर रिजल्ट्स के लिए, और अपने रूट चक्र पे काम करिए और हील करिए आप। इन 2 चीज़ों पे काम करने की आपको बहुत ज़रूरत है। ओके गाइस, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आप देखिए और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।